इंडियन आर्मी यहाँ पर एक नया चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। हो सकता है आपकी इसी भर्ती में हो या फिर अगले भर्ती में हो, इसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ ना, ये तो आपको पता चल जाएगा जब आपकी मेडिकल होगा वहां पर। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जिसको हम आईलेंस टेस्ट है। ये एक नया टेस्ट है, इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा क्या चीज होता है। आपको यहाँ से कहीं डिस्ट्रिक्ट मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल, घर की जो मेडिकल वहां से बना के पर्ची में लेके जाना है, उनको शो करना है, यहाँ पर वही शो होगा, यहाँ पर वही आपकी जो टेस्ट किया जाएगा। ये दोनों चीज आपकी मतलब कंफ्यूजन है। साथ में इसमें क्या क्या चीजें हैं, पहले भी तो आई टेस्ट होता था सर, फिर ये एक टेस्ट क्यों, मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो वीडियो में बने रहे, लास्ट तक देखना वीडियो, ताकि आपको एक्चुअली में समझ में आए होता क्या। देखिए, इंडियन आर्मी छोड़ के बाकी नेवी, एयरफोर्स में और मेडिकल में यहाँ पर होता था, ये वगैरह होता नहीं था। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ये जैसे सीपीओ हो गए ना, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर हो गए, जो सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएससी, जीडी हो गया, इनकी पहले से चलता आ रहा है ये टेस्ट, अभी इनकी नया नहीं है। स्टेट लेवल में भी पुलिस वगैरह इसमें ये चलता रहता है। इंडियन आर्मी कैसे टेस्ट करता है, आपको एक कलर विजन टेस्ट होता है, एक आई डिस्टेंस टेस्ट होता है। वहां पर कुछ लेटर्स होते हैं जिसको आपने पढ़ना होता है फॉर डिफरेंट डिस्टेंस, एंड एक कलर विजन होता है जहां पर एक बुक होता है, आप नजदीक जाके उसको पढ़ते हैं, जो नंबर आपने आइडेंटिफाई करते हैं। ये इंडियन आर्मी के आई टेस्ट था। लेकिन यहाँ पर एक नया जो इंट्रोड्यूस हो रहा है आई लेंस टेस्ट, जो कि अग्निवीर या फिर रेगुलर कैडर, वोमेन मिलिट्री पुलिस, ये सबको देना होगा। जो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी अफसर में भर्ती होते थे एनडीए वगैरह में, उनकी पहले से ही होता है आईलेंस टेस्ट। लेकिन जो जवान रैंक में, ओआरएस रैंक में वो नहीं होता था। लेकिन अभी से 2024 में यहाँ पर ये आईलेंस टेस्ट आपका हो सकता है इसी भर्ती से हो या फिर नेक्स्ट भर्ती से हो, लेकिन होगा ये। तो ये मतलब होता क्या है, इसमें के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। पहले देखिए, इसमें क्या किया जाता है, ये जो आपका ऑप्थोथैलेमस जो होते हैं, आई टेस्ट करने वाले होते हैं, तो वहां पर क्या एक साइट लैंप होता है माइक्रोस्कोप का, वहां पर से आपकी एक लाइट आपकी दोनों आंख में डाला जाता है। यहाँ पर टेस्ट करने डाला जाता है। यहाँ पर आई लीड्स को टेस्ट किया जाता है, कॉर्निया को टेस्ट किया जाता है, उसके बाद आइरिस को टेस्ट किया जाता है और लेंस को टेस्ट किया जाता है। ये चारों चीज आपकी आंखों में टेस्ट होगा। यहाँ पर जो भर्ती अभी देने जाओगे, वहां पर एक लाइट डाला जाएगा, उसमें लाइट डालने के बाद जो चार चीजें आपकी वहां पर आंखों में चेक होगा। देखिए, आईलिड्स, कर्निया, आइरिस और लेंस, ये चारों चीजों वहां पर टेस्ट होगा। आप यहाँ पर मुझे पूछ सकते हैं कि सर पहले भी तो वो आंखें बंद करके ही एक आंखें खुल के पढ़ते थे, वो जो पढ़ रहा है उसकी आंखें सही है। बिल्कुल मैं मान सकता हूँ उसकी आंखें सही है, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए, ताकि पता चला कि आज उसकी आंखें ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम उसने पढ़ दिया। हो सकता है कि उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट लाया गया है। ये टेस्ट में आपकी ये चारों चीजें टेस्ट होगा। यहाँ पर लिखा भी है कि दिस टेस्ट चेक्स द स्केयर्स ऑफ स्क्रैचेस और कर्निया। जो कर्निया होता है वो इंपॉर्टेंट होता है आई की, उसी के माध्यम से हम देखते हैं। यहाँ पर कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है, जो फ्यूचर आपको लेने के बाद हमें इंडियन आर्मी को ये चीजें प्रॉब्लम आएगा कि आपको लेने के बाद, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा जो इंडियन आर्मी का जो डिसेबिलिटी पेंशन, जो डिसेबिलिटी मतलब बैटल कैजुअलिटी पेंशन होते हैं, जो किसी का बहुत सारे चीजों में इंजूर्ड हो जाते हैं, उनकी डिसेबिलिटी पेंशन बंद कर दिया गया है। सिर्फ उनको पेंशन ही मिल रहा है, उनको एक अलग से डिसेबिलिटी पेंशन मिलता था, वो बंद कर दिया गया है। तो इस हिसाब से आपने क्या करना है, यहाँ पर रेडी रहना है ये टेस्ट देने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, आप जब भी जाएंगे वहां पर आपकी आई टेस्ट होगा, आप पढ़ लोगे, उसके बाद आपके आई लेंस टेस्ट होगा, उसके लिए आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। वहां पर जो जहां भी जाओगे मेडिकल कराने के लिए, वहां ऑलरेडी ये चीजें आपको मिलेगा। मिलिट्री हॉस्पिटल में बहुत सारी चीजें हैं, तो ये चीजें आपको मिलेगा। आप सिर्फ बैठना है, आपकी अंदर दोनों आंखों में आपकी लेंस डाला जाएगा और लाइट्स डाला जाएगा। फिर जो चार चीजें मैंने बताया, कर्निया, आइरिस और लेंस, और एक चीज जो बताया, तो वो चारों चीज आपका चेक होगा। अगर डॉक्टर्स को लगता है कि हाँ आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ओके है, देन आपको ओके कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन पूछोगे सर मैंने पढ़ लिया लेकिन मेरे आंखों में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो डिपेंड करेगा डॉक्टर के ऊपर। अगर उसको लगता है कि पढ़ पा रहा है और इसका जो कर्निया है थोड़ी सी स्क्रैच है जो आगे जाके चल जाएगा, तो आपको अप्रूव कर देगा। नहीं तो आपको क्या करेगा, आपको रीमेडिकल के लिए बोलेगा। आप फिर रीमेडिकल के लिए जाओगे, वहां पर जो डॉक्टर चेक करेगा, अगर उसको लगता है ये सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, इसकी आपकी आंखों के वजह से आगे इंडियन आर्मी को इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके ऊपर, या फिर आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, तो आपको अप्रूव कर देगा। अगर उसको लगता है आगे जाके बढ़ सकता है तो आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि छोटे मोटे चीजें हैं तो आपको रिजेक्ट करना शुरू कर देगा, नहीं। कुछ सीवियर केसेस में होगा
तो आपको जाके रिजेक्ट करेगा। और ये कहीं भी मेरे को ठीक भी लगता है कि ऐसे मैंने बहुत देखा जो चश्मा लगाते हैं, शायद इंडियन आर्मी इसके बारे में आगे मॉडर्नाइजेशन के थ्रू सोच रहा है कि क्यों ना हम आई लेंस टेस्ट कर रहे हैं, और जो परफेक्ट आई वाले हैं, कोई पढ़ भी लेता है लेकिन आगे उसका 1-2 साल 3 साल 4 साल के होता है ना, एक बिल्कुल हेल्दी आई होता है, उसको लेने की वो कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, ये टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए था, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय